नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल क्लासिक लिटरेरी लाउंज के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सूत्रस ऑफ भर्तृहरि के। राजा भर्तृहरि के सूत्रों में से अभी तक हमने बात किया है कि अज्ञानता क्या होती है और ज्ञान क्या होता है। आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ उनका एक सूत्र जो है कि विद्वान के गुण क्या होते हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने शरीर पर आभूषण पहन ले, बहुत अच्छा खुशबूदार इत्र लगा ले, बहुत बढ़िया वस्त्र पहन ले, तो इन सारी चीज़ों से वो कुछ देर के लिए दूसरों को प्रभावित शायद कर भी ले, लेकिन इन सबसे भी बड़ा जो एक इंसान का आभूषण होता है या जेवर होता है वो होती है उसकी वाणी। उसकी वाणी ही उसके गौरव को बढ़ाती है, उसकी इज्जत को बढ़ाती है। उसकी वाणी में मिठास होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, शिष्टता जलनी चाहिए, और उसकी वाणी ऐसी हो कि उसमें से निकले हुए शब्द, उसके मुंह से निकले शब्द किसी को चोट या कष्ट ना पहुंचाए। ये एक विद्वान का बहुत बड़ा गुण होता है। दूसरा गुण ये है कि इंसान को कैसी भी सिचुएशन हो, दूसरों के साथ डील करते वक्त अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। अपने गुस्से पर, अपनी ईर्ष्या पर, अपनी जेलसी पर, अपनी नाराज़गी पर उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और अपने आप को शांत, धीर, स्थिर ऐसे पेश करना चाहिए। अगर कोई हमेशा गुस्से में रहता है और क्रोध के गुणों से वो भरा रहता है तो उसको किसी और शत्रु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा ही होता है। तो दूसरा गुण है वाणी के साथ अपने आप को शांत रखना, सहज रखना। अगर किसी का कोई सच्चा दोस्त है, ये तीसरा बड़ा गुण है, सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, हितैषी है, तो उसको किसी भी बुरी संगति की कभी आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति भर्तृहरि के अनुसार सांप की तरह होती है, लेकिन अगर उसके पास उसके मित्र हों, उसका भला चाहने वाले हों, तो उससे बड़ा गुण कुछ नहीं हो सकता। चौथा विद्वान का गुण क्या होता है? नॉलेज का खजाना। इन्फॉर्मेशन से नॉलेज, नॉलेज से विजडम। इसके ऊपर मैंने आर्टिकल भी लिखा है और कई बार मैंने इसके ऊपर बात भी कही है कि हम आज के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में इन्फॉर्मेशन में उलझ कर रह गए हैं, हम अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो नॉलेज को बढ़ाना एक विद्वान का गुण होता है। इसके लिए उसको पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तर्क करना पड़ता है, और ऐसे ही सच्ची, अच्छी और सूझबूझ विचारधारा वाले लोगों के साथ संगति रखनी होती है। अगला गुण जो है वो ये है कि उसको न्याय की पालना करनी होती है। या अगर हम महाभारत से इस सूत्र को थोड़ा सा कंपेयर करें, महाभारत में कहा है कि हर किसी को अपने धर्म की पालना करनी चाहिए। और धर्म क्या है, इसकी सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन महाभारत में दी गई है कि सूरज का धर्म क्या है, हवा का धर्म क्या है, माता पिता का अपने बच्चों के लिए धर्म क्या है, बच्चों का अपने गुरु और माता पिता के लिए धर्म क्या है, एक नागरिक का अपने समाज और राष्ट्र के लिए धर्म क्या है, एक राजा या शासक का अपनी प्रजा के लिए धर्म है। तो इस हिसाब से एक इंसान को इस एंगल से धार्मिक होना चाहिए। ये एक विद्वान का गुण होता है। तो दोस्तों, आज मैं विद्वान के इन कुछ गुणों के बारे में ही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। भर्तृहरि के बहुत सूत्र हैं और अगले सूत्र में बात करेंगे एक नई चीज़ के बारे में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।